प्रीवियस एपिसोड में मीरब का मुर्तसिम को ज़ोरदार थप्पड़ मारना और उस पर जो मुर्तसिम का रिएक्शन था और उस पे पूरी आवाम का जो रिएक्शन है, फैंस का जो रिएक्शन है, वो आप सबके सामने है। नेक्स्ट प्रोमो आ चुका है, उसकी कुछ पिक्चर्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट प्रोमो को लेकर आप क्या समझते हैं, आप क्या सोच रहे हैं और आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। कमेंट्स में बताइएगा और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि आपको जो है नेक्स्ट एपिसोड में क्या देखने को मिलने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, होप करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आजकल सोशल मीडिया पे शॉर्ट्स में, रील्स में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह एक ही टॉपिक चल रहा है, मीरब मुर्तसिम, मीरब मुर्तसिम, मीरब मुर्तसिम। मैंने कल नहीं परसों इस पे जो प्रीवियस एपिसोड थी उस पे जो है फीडबैक दिया था, एक छोटा सा रिएक्शन दिया था मैंने। और अभी उसके बाद जो है नेक्स्ट जो आने वाली एपिसोड है उसके 2 प्रोमोज़ अभी आपने देखे होंगे। ठीक है, तो हम उन पे बात करते हैं। जो फर्स्ट प्रोमो था उसमें ये था कि जो मीरब है वो अपने उसी ड्रेस में होती है जिस ड्रेस में उसने मुर्तसिम को थप्पड़ मारा था, यानी वही शादी वाला दिन था। और उसको हया कहती है कि तुम अब मुर्तसिम को छोड़ के चली जाओ, यहाँ से कराची चली जाओ। और सेकंड सीन था कि वो मैडम जो है अपनी मरियम, वो अपने हस्बैंड को बताने वाली होती है कि भाई मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, फिर आप फैसला करना कि आप मुझे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करती थी। ये प्रोमो था फर्स्ट वाला। अच्छा, जो सेकंड वाला प्रोमो आया ना वो बड़ा कंफ्यूजन है उसमें, बहुत ज़्यादा। अब एक बंदा जो शदीद मोहब्बत करता है मीरब से, उसके लिए उसकी हर गलत काम में उसको साथ दिया, उसका सपोर्ट किया, अपनी माँ से कहा कि इसको सब कुछ इसके हवाले कर दो, अपनी सीट तक इसको दे दो। मलिक ज़ुबैर से दोस्ती करने का, उनको उसके बाप को माफ़ करने का कहा, मीरब के कहने पर उसने कर दिया। मतलब वो काम जो कभी मुर्तसिम एज़ जिस पोजीशन पे है, जिस गद्दी पर है, वो कभी नहीं कर सकता था, मीरब की मोहब्बत में उसने वो सारे काम किए। क्योंकि वो उसको खोना नहीं चाहता, उसको नाराज़ नहीं करना चाहता, बहुत प्यार करता है उससे, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है उससे। तो अब जो नेक्स्ट प्रोमो है उसमें जो मुर्तसिम को दिखाया है कि वो मुक्के मार रहा है शीशे पे, तड़प रहा है, पेन में है, तकलीफ में है, वो एक्सपेक्टेड था। ज़ाहिर सी बात है, एक बंदा जिस सामने वाली से इतनी शदीद मोहब्बत करे, हर बार उसके लिए स्टैंड ले, अपनी माँ के सामने, सबके सामने खड़ा हो जाए, तो और वो उसके मुंह पे थूके और उसको थप्पड़ मार दे, तो उसका ये रिएक्शन बनता है। बिल्कुल सही दिखाया। दूसरी जो चीज़ दिखाई, उसी रूम में मुर्तसिम जो है वो अपने गुस्से का इजहार कर रहा है, पेन में है, तकलीफ में है। और दूसरी साइड उसी रूम में मीरब नीचे बैठी हुई है बेड पे टेक लगा के, और बहुत बुरी हालत में, उस हालत में जिस हालत में उसको होना चाहिए, कि इतना चाहने वाले हस्बैंड पे उसने हाथ उठा दिया, उसको जो है उसकी रिस्पेक्ट और सारी चीज़ों को गाली दे दी, समझें कि मतलब चांटा मारा तो रह क्या गया। तो अब एक बीवी अगर ऐसे बंदे के साथ जो उससे इतनी शदीद मोहब्बत करता है और उसके मुंह पे तमाचा मारती है, तो उसकी सिचुएशन ये होनी चाहिए जो नेक्स्ट दूसरे प्रोमो में मीरब की दिखाई गई। ये समझ में आता है कि दोनों पेन में है, दोनों तकलीफ में। हो सकता है कि अब उसको एहसास हो रहा हो कि ये तुमसे इतनी मोहब्बत करता था, और हया ने भी उसको जाके बता दिया होगा कि मैंने वो पर्चा भेजा था और मैंने उसको रूम में बुलाया था, तो उस चीज़ का उसको एहसास हुआ होगा कि मैंने गलत किया है। ये चीज़ उसके बाद फिर दिखाते हैं कि वो उसी ड्रेस में, यानी कि जब रूम में दिखाते हैं मुर्तसिम और मीरब को, तो वो दोनों जो है डिफरेंट ड्रेसेस में होते हैं, यानी उस ड्रेस में होते हैं जो शादी में इन्होंने वेयर नहीं किया था। लेकिन फिर लास्ट में जो है प्रोमो के लास्ट में फिर ये भी देखा गया कि शादी में जो ड्रेस पहना हुआ था मीरब ने, उसी ड्रेस में वो बाहर की गलियों में जा रही है, भाग रही है, या अपने घर वापस कराची की तरफ जा रही है। तो ये दो चीज़ें हैं, यानी कि मीरब को जो शादी में ड्रेस पहनी हुई थी, जिस जिस ड्रेस में उसने थप्पड़ मारा मुर्तसिम को, और उसी ड्रेस में उसको हया बोलती तुम कराची चली जाओ, और वो कराची जाती हुई दिखती भी है, सड़क पर नज़र आ रही होती है। और दूसरे सीन में जो है वो एक रूम में होते हैं, मुर्तसिम और मीरब नीचे बैठ के रो रही है, मुर्तसिम पेन में, तकलीफ में, वो बैठा है बेड के ऊपर।
तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। आने वाली एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। लेकिन वही बात है कि जैसा कि मैंने अपने छोटे से रिएक्शन में कहा था कि ये नहीं होना चाहिए था, तो आपके सामने देखा होगा आपने, आप फेसबुक पेज उठा के देख लें, इंस्टा उठा लें, हर जगह हर कोई ये बोल रहा है कि ये सीन ऐसे नहीं होना चाहिए था, मीरब को मुर्तसिम को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, और ये गलती राइटिंग में हुई है, नूरा मखदूम की तरफ से हुई है। अच्छा, बात करते हैं नूरा मखदूम की। कल ही मैंने उसका एक रीसेंट इंटरव्यू देखा जिसमें वो कह रही थी कि आप लोग तो कॉन्ट्रैक्ट पे इतना परेशान हो गए हैं कि एक कपल की शादी हुई है और बीच में उसने कॉन्ट्रैक्ट रखा है लड़की ने कि वो फिजिकली उसको टच नहीं कर सकता जब तक वो ना चाहे। अभी आगे आप देखिएगा, आगे तो बहुत कुछ होने वाला है जो कि शायद आप लोग हजम नहीं कर पाए। तो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात तो समझ में आती है और बहुत अच्छे से आती है। मेरे ख्याल से आज तक इस चीज़ को किसी ने नहीं उठाया था। ये एक बहुत अच्छा मैसेज है कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला। यहाँ पे मैं उनकी तारीफ़ करूँगी। तारीफ़ क्यों करूँगी? उसके लिए आपको आगे पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। वजह यह है कि आपकी, मेरी, हम सब की फैमिलीज़ में बहुत सारी ऐसी शादियाँ होती हैं जिसमें लड़का राज़ी नहीं होता और लड़की राज़ी नहीं होती, दोनों राज़ी नहीं होते। एक कहीं ये होता है जैसा बिल्कुल मीरब और मुर्तसिम का सीन है कि दोनों राज़ी नहीं थे। ये तो और बात है ना कि बाद में मुर्तसिम को मोहब्बत हुई है और अब कहीं न कहीं मीरब को भी मोहब्बत हो गई एक साथ एक छत के नीचे रहते हुए। लेकिन हकीकत ये थी कि उस वक़्त जब निकाह हो रहा था दोनों राज़ी नहीं थे, ठीक है? तो इस तरह आपके आस-पास, हमारे आस-पास बहुत सारी ऐसी शादी होती हैं जहाँ पे या तो दोनों राज़ी नहीं होते शादी के लिए, या फिर एक राज़ी होता है, एक नहीं होता। लेकिन उस शादी का नतीजा ये होता है कि 1, 2, 3, 4 बच्चे पैदा हो रहे होते हैं। जी हाँ। यही चीज़ नूरा ने ये मैसेज देना चाहा है कि भई अगर आप खुश नहीं हो शादी से, बंदी को आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो या बंदी अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट नहीं दे रही, आप दोनों आपस में खुश नहीं हो, आप लोग लड़ते रहते हो, दुनिया के सामने लड़ रहे हो और फिर आपके यहाँ बच्चे पैदा हो रहे हैं, मतलब फिज़िकल आपका जो है वो रिलेशनशिप है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट रखना यही था कि चूँकि मीरब के ऊपर पहाड़ गिरा था, उसको पता चला उसके माँ-बाप उसके नहीं हैं, फिर वो वापस जाती भी है तो वो दरवाज़े बंद कर देते हैं। वो अब पढ़ाई नहीं कर सकती, उसके पास सिवा मुर्तसिम से शादी करने के कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। तो फिर उसको यही समझ में आया कि जब उसकी पसंद नहीं है, मुर्तसिम नहीं चाहता, मैं नहीं चाहती, फिर भी मजबूरी है निकाह करना, तो कॉन्ट्रैक्ट रखूँगी कि इसमें जो है वो जब तक मैं ना चाहूँ वो मेरे साथ फिजिकल नहीं हो सकता या हमारा कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं हो सकता। और मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा मैसेज है, क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती शादियाँ तो हो जाती हैं, बच्चे भी पैदा हो रहे होते हैं, लेकिन उस औरत को कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलती जिसकी मर्ज़ी शामिल नहीं होती, या जो बंदे की मर्ज़ी शामिल नहीं होती, और बंदे की कभी रिस्पेक्ट नहीं होती अगर औरत की मर्ज़ी शामिल नहीं होती। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट, ये एक अच्छा मैसेज है कि उसने अपने आप को प्रोटेक्ट किया है। ये बात नूरा की बिल्कुल ठीक लगी मुझे कल के इंटरव्यू में, लेकिन जब उसने कहा कि आगे मज़ीद कुछ और होने वाला है, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई डोंट नो, अभी एपिसोड आएगी तो पता चल ही जाएगा, लेकिन जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, गुस्से में और ज़िद में आकर मुझे ऐसा लगता है कि अब मुर्तसिम हया से शादी करेगा। इसके इसकी 2 रीज़न्स हैं। एक एक तो ये कि उसने कहा मीरब से कि मेरा यकीन करो, मैंने हया को नहीं बुलाया। मीरब ने यकीन नहीं किया तो वो करके दिखाएगा हया से शादी। और उसकी दूसरी वजह ये है कि हया को एहसास दिलाने के लिए कि देखो, मुझे पाने के लिए तुम किस हद तक गिरी हो, और अब मैं तुमसे शादी करके देखो तुम मेरे साथ खुश रह सकती हो या नहीं। और ये तो डेफ़िनेटली है कि जब वो बंदा आपको चाहता ही नहीं है, आपको पसंद नहीं करता, उसने आपसे शादी करनी होती तो पहले ही करता, मीरब के आने से पहले ही करता। उसने तो कभी उस निगाह से आपको देखा ही नहीं है। तो हो सकता है कि आप मुर्तसिम हया से शादी करें और उसके साथ जो भी एंगर है उसका, या जो भी नफ़रत है, या जो भी उसके दिमाग में चल रहा है कि जो कुछ भी हुआ है, जितनी भी सिचुएशन क्रिएट हुई, वो हया की वजह से हुई है, और हया से बदला लेना यही है कि उससे उसके साथ निकाह किया जाए और फिर उसको इग्नोर किया जाए, और फिर उसको पता चले कि जो इंसान आपसे जिससे आप इतनी शदीद मोहब्बत करते हैं और वो आपको इग्नोर करे तो वो कैसा है। जिस तरह मुर्तसिम ने मीरब से इतनी शदीद मोहब्बत की और उसको सिर्फ इग्नोरेंस देखनी पड़ी, इसी तरह शदीद मोहब्बत हया भी करती, और जब वो मुर्तसिब की इग्नोरेंस देखेगी, अब तक देख रही है,
एज अ कज़न वो हमेशा उसको इग्नोर ही कर रहा है, लेकिन अब अगर एज अ हस्बैंड उसको इग्नोर करेगा तो उसको कैसा लगता है। तो ये तो मेरा ओपिनियन है, और हो सकता है कि एपिसोड में कुछ और हो, क्योंकि बहुत सारे लोग उठ खड़े हो गए हैं कि ये सीन नहीं होना चाहिए था, हो सकता है चेंजेस किए जाएं, हो सकता है कहानी चेंज की जाए, कुछ और हो, आई डोंट नो। लेकिन ये है कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे इतना समझ में आया कि शायद आगे जाके कुछ कहानी इस तरह हो कि मुर्तसिम हया से निकाह करे, या हो सकता है ना करे। ये तो तब पता चलेगा जब हम एपिसोड देखेंगे। तो आप भी इंतज़ार कर रहे हैं, मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ। वेट करते हैं नेक्स्ट एपिसोड का। और इंशाल्लाह अगर जो है, जो मैंने फीडबैक दिया है, अगर ऐसे ही कुछ हुआ तो फिर तो मज़ा आ जाएगा। देखेंगे फिर जैसे ही एपिसोड आती है, एंजॉय करेंगे आप और हम मिलके। और उसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं मिलूंगी आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में, एपिसोड देखने के बाद। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।